हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जिस दिन इमरान खान की जमानत खत्म हुई गिरफ्तार कर लेंगे। ये मुल्क में फितना और फसाद फैला रहे हैं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करना चाहिए। किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा से आए तो अटक पुल पर रोकेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करें फिर पता चलेगा हालात कैसे हैं। हालात बिगड़ रहे हैं। जून में बहुत कुछ होते देख रहा हूं। पीटीआई मम्मी डैडी पार्टी नहीं रही, अब ये जूडो कराटे की पार्टी है। बदमाशों को जाना होगा, लोगों को अंदाजा नहीं, बात किसी और तरफ जा रही है। आसिफ जरदारी ने लक्ष्मी चौक पर नून लीग की कबर खोद दी। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, टेक्सटाइल, बरामदात और कारोबार में तेजी लाने से मुतालिक उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करना है। वजीर आजम भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। गवादर से 60 मुसाफिरों को कराची लाने वाला तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। पीआईए के तैयारे ने फटे हुए टायर के साथ उड़ान भरी। गवादर के अमले ने पायलट को आगाह किया। पायलट ने कराची एयरपोर्ट पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज विफाकी काबीना का इजलास होगा। विफाकी बजट की तैयारी और महंगाई पर बात होगी। लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग और अहम फैसले भी मुतवक्के। I can report as returning officer that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. पार्टी में बगावत के बावजूद बोरिस जॉनसन एतमाद का वोट लेने में कामयाब। बोरिस जॉनसन ही बरतानिया के वजीर आजम रहेंगे। वजीर आजम बोरिस जॉनसन के हक में 211 और मुखालिफत में 148 वोट आए। जीत के लिए 180 वोट दरकार थे। कोरोना वबा के दौरान इंडोर पार्टी में शिरकत पर बोरिस जॉनसन को मुल्क भर में शदीद तनकीद और पार्टी में मुखालिफत का सामना था। एतमाद का वोट लेने के बाद बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने फैसले को मुतासिर कुन और हतमी करार दे दिया। कहा, ये नतीजा सियासत और मुल्क के लिए अच्छा है। अब हमें बतौर हुकूमत और पार्टी मुत्तहिद होने की जरूरत है। अपने एजेंडे को जारी रखेंगे। वजीर आजम की वार्निंग, फिर भी कुछ न हुआ। बिजली बहरान मजीद शदीद। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 8000 के करीब पहुंच गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में 8 घंटे, रावलपिंडी में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से तंग आवाम ने हुकूमती वादे पर उम्मीदें बांध ली। हुकूमत का आज से लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे तक लाने का ऐलान। बिजली बंदिश पर आवाम से माजरत कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बिजली बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। 30 जून से लोड शेडिंग 1.5 से 2 घंटे होगी। हुकूमत की मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने की तरदीद। गैर मुल्की और रोशन डिजिटल अकाउंट्स को भी मुकम्मल महफूज करार दे दिया। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने मुश्तरका एलामिया में कहा, रकम निकलवाने पर पाबंदी या मुंजमद करने में कोई सदाकत नहीं। सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स के हवाले से सोशल मीडिया पर दावे भी बेबुनियाद हैं। तमाम अकाउंट्स होल्डर्स के लॉकर्स महफूज हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरा देने की मजाज है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है।
कौमी असम्बली ने इमरान खान के एटमी प्रोग्राम और पाक फौज से मुतालिक बयान के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। कहा, पाक फौज की मुल्क के दिफा के लिए नाकाबिले तस्दीक खिदमात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। रियासत साबिक वजीर आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के मंजूर होने वाली करारदाद की मुजम्मत। कहा, हुक्मरानों को इमरान खान के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। हुकूमत महंगाई और मुआशी तबाही से तवज्जो हटाना चाहती है। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इंकलाब लाने वाला जमानतें करवा रहा है। किसी की मोहब्बत में इस्लामाबाद पर हमला किया गया। धरने और जलाओ घिराव की बातें की गई। पीटीआई अपनी नालायकी से हर शोबे में तबाही करके गई। मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है। इमरान खान मुहिब्बे वतन होते तो चुप करके साइड पर हो जाते। इमरान खान पर्ची पढ़कर भी 4 साल की कारकर्दगी नहीं बता सके। सुपर पावर को ललकारने वाला छुप कर बैठा है। जुल्म का सामना करना है तो आप नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में बदतरीन महंगाई और लोड शेडिंग है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क की तारीख की बदनाम और गैर मकबूल तरीन हुकूमत है। कोई शोबा हुकूमत को तबाही से महफूज नहीं रहा। पीपल्स पार्टी, MQM और बाप पार्टी आवाम के साथ होने वाले जुल्म का जवाब दें। पेट्रोल कब सस्ता होगा, शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। कहा, आलमी मंडी में कीमतें कम होंगी तो यहां भी कम हो जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें खरीद से कम पर फरोख्त नहीं कर सकते। 1% भी टैक्स नहीं लगाएंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के भी किफायत शुमारी के इक़दामात। काबीना अराकीन के पेट्रोल कोटे समेत दीगर मुराद 50% कम करने की मंजूरी। पेंशन में 10% इजाफे का फैसला। गंदम की इमदादी कीमत 2400 रुपए फी मन मुकर्रर। बलूचिस्तान में 3 नए अजला हब औस्ता मोहम्मद और कारज़रात बनाने की मंजूरी। गाड़ियां आपको फिलहाल कुछ सालों के लिए अपने गैरेज में बंद करना पड़ेगा। छोटी गाड़ियों पर आ जाओ। जो मोटरसाइकिल पर आ सकता है मोटरसाइकिल पर आ जाए। जो बाइसिकल पर आ सकता है बाइसिकल पर आ जाए। कौम की तो खिदमत ऐसी ही हो सकती है। साइकिल, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ी चलाएं। MQM के रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने मुश्किल मुआशी हालात से निपटने का फॉर्मूला बता दिया। कहा, मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आसाइशों को छोड़कर आम आदमी के साथ बैठना होगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, मालियाती इमरजेंसी का कोई ऐलान नहीं हो रहा। पेट्रोल की कीमतों में 2 बार इजाफे के बाद माली बहरान से निकाल चुके हैं। वजीर आजम सरकारी अखराजात बचाने के लिए किफायत शुमारी के इक़दामात का ऐलान करेंगे। गुस्ताखाना बयानात पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। बीजेपी ओहदेदारों के तज़यीक़ आमेज़ बयानात की मज़म्मत की। कहा, भारत अक़लियतों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बचाने के लिए फौरी इक़दामात करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, बीजेपी क़यादत और हुकूमत तौहीन आमेज़ कलिमात की मज़म्मत करे। जिम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुसल्लह अफवाज की बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मज़म्मत। कहा, इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ दे है। ISPR के मुताबिक भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदही करते हैं। सेनेट और कौमी असम्बली की बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मज़म्मत। मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। नमाज जुम्मा के बाद भारतीय सिफारतखाने जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का ऐलान। करारदाद की कॉपी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में भी जमा करवाई जाएगी। अराकीन ने कहा, इक़दाम तीसरी जंग अजीम के मुतरादिफ है। OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफीरों से मुलाकात। भारत इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर और नफरत का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, बीजेपी हुकूमत की जानिब से गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ अलामती कार्रवाई की गई। फर्जी कार्रवाई से दुनिया भर में मुसलमानों को पहुंचने वाले नुकसान को कम नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भारत पर जोर दिया जाए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जापानी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इस्लामाबाद में वजीर आजम की जापान के सरमायाकारों से मुलाकात। कहा 90 की दहाई तक पाकिस्तान में बहुत से जापानी कंपनियां काम कर रही थी। गुज़श्ता 7 बरस में जापान ने $13 अरब पाकिस्तान को दिए। जापानी कंपनीज को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम। इस वक्त 8 से 10 घंटे कराची में लोड शेडिंग हो रही है। 48 घंटे के बाद ये जो है 18 से 20 घंटे पर चली जाएगी। एक एटम बम जो है ट्राई के लिए कराची शहर में मार दिया जाए ताकि 3.5 करोड़ आवाम जो है वो इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर ले। कराची और हैदराबाद के MNAs लोड शेडिंग पर बरस पड़े। MQM और पीपल्स पार्टी अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कराची अंधेरों का शहर बन गया, वजारत तब्दील हुई, वजीर तब्दील हुआ, कोई बेहतरी नहीं आई। जैसे बिजली गायब है इसी तरह वजीर साहब भी गायब है। बताएं कि इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है। मरियम नवाज ने महंगे पेट्रोल और लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा मुल्क का खजाना खाली है। इमरान खान के IMF मुआहिदे की वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ी। नून लीग को सियासत की नहीं रियासत की फिक्र है। PTI हुकूमत के ईंधन न खरीदने से लोड शेडिंग हो रही है। AC में बैठती हूं तो तकलीफ होती है कि आवाम के पंखे भी बंद हैं। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा निकम्मी और नाअहल हुकूमत मफरूजों पर चलती है। बिजली घरों को पैसे न देने पर लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत की शाखर्चियां ज्यादा और हिकमत अमली कम है। बिजली के महंगे मंसूबे लगाकर मुल्क का नुकसान किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। मुल्क भर में गर्मी बर्दाश्त से बाहर, सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिब्बी और दादू में 48 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 35 को छू गया। लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में कायम तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सर्वे करने का फैसला। अंडरग्राउंड पार्किंग्स का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। बगैर हिफाजती इकदामात के चलने वाले तमाम स्टोर्स को सील कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के जंगलात में आतिशज़दगी। मरी में 17 मील के जंगलात में आग ने बड़े रकबे को लपेट में ले लिया। मलाकंड और दरगई में 4 कोटली के जंगलात में आग लग गई। बटखेला के पहाड़ी सिलसिले में आग लगी जिस पर दूसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। खैबर और स्वाबी के पहाड़ों पर भी जंगलात में आग भड़क उठी। चकवाल में A ग्रेड जंगल में आतिशज़दगी। जंगल में नायाब नस्ल के कीमती जानवर और परिंदे मौजूद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज को बिलावल हाउस में जोहराना देंगे। मरियम नवाज ने भी मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो का मामला उठा दिया। कहा बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। ऑडियो चल रही थी कि खातून अव्वल को 5 खैरात का हीरा चाहिए। फराह खान इमरान खान की फ्रंट पर्सन बनी हुई थी। फराह खान में हिम्मत है तो मेरी तरह अदालत का सामना करें। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा गैर सियासी खवातीन को निशाना बनाना नून लीग की पुरानी रिवायत है। मईशत का जनाजा निकालने वालों ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया। नाअहल और करप्ट अफराद से निजात तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार से फौरी अलग हो और इलेक्शन का ऐलान करे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा PTI को नए इलेक्शन चाहिए तो कौमी असम्बली से इस्तीफे दें। अवाम रोटी चीनी और आटे के लिए तरस रहे हैं। 4 साल जाती मफाद के लिए कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए लोगों की पगड़ियां उछाली। फराह खान और बुशरा बीबी के गठजोड़ से पैसे कमाए गए। हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। पेट्रोल और गैस महंगी होने पर सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा अभी पेट्रोल की बूस्टर डोज बाकी है। हुकूमत इमरान फोबिया में मुब्तला है। गिरफ्तार करना है तो करप्ट लोगों को गिरफ्तार करें। गुलामी इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबूल की। अजाला अवाम भुगत रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने शहजाद वसीम का माइक बंद करा दिया।
महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के ताजिर सड़कों पर आ गए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्वाबी में अवाम का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मर्दान रोड गुवाहाटी के मकाम पर बंद कर दिया। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात नून लीग ने तरीन ग्रुप अराकीन की अक्सरियत को टिकट के लिए राजी कर लिया। जराए तरीन ग्रुप के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में मुनहरिफ अराकीन नून लीग के टिकट पर हिस्सा लेंगे। तरीन ग्रुप पहले आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पर बज़िद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM के 8 रुकनी वक्त की मुलाकात। बल्दियाती कानून समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में कुंवर नवीद जमील ने कहा, मुत्तहिदा का पीपल्स पार्टी के साथ लंबा चौड़ा मुआहिदा है। हमारा फैसला था कि सबसे पहले बल्दियाती कानून पर अमल हो। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे का मामला रुका हुआ है। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। मुस्लिम दुनिया का एहतजाज। इंडोनेशिया, बहरीन, लीबिया के भी बयानात की मजम्मत। उर्दन, अफगानिस्तान का भी भारत से मुआफी मांगने का मुतालिबा। सऊदी अरब, कतर, UAE, ईरान ने भी बयानात की मजम्मत की थी। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा से एक्शन लेने का मुतालिबा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। हुकूमत से भी भारत के साथ तिजारत खत्म करने का मुतालिबा। कहा, भारत कान खोल कर सुन ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं मानेंगे। तरबेला फॉर तौसी मंसूबे में मुबैना करप्शन के इल्जामात। नैब तलबी के बावजूद साबिक चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन पेश नहीं हुए। जराये के मुताबिक मुजम्मिल हुसैन की मसरूफियात के बायस नैब लाहौर में पेश होने से माजरत। सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 2800 रुपए महंगा। कीमत 1,42,000 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का डेरा गाजी खान डिवीजन में आज से हड़ताल का ऐलान। कहा, गंदम का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने के बावजूद तंग किया जा रहा है। पूरी डिवीजन में आटे की फराहमी बंद की जा रही है। DG खान डिवीजन में 75 फ्लोर मिल्स हैं। कराची में माइकलाची रोड NLC कट के करीब ट्रैफिक हादसा। एक पुलिस एहलकार जान बहक, एक शख्स जख्मी। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर के बाद नए इंतखाबात कराने के लिए तैयार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने कहा, घर घर तस्दीक के दौरान 9 करोड़ 84 लाख वोटर्स की तस्दीक हुई। 40 लाख अफराद की फौतगी की तस्दीक की गई। 1 करोड़ 59 लाख वोटर्स की तस्दीक न हो सकी। हल्का बंदियां आइन के मुताबिक की गईं। आईनी इदारों पर इल्जाम तराशी से गुरेज किया जाए। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत गरीब आवाम को 28 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट के 80 लाख मुस्तहिकीन को 2000 रुपए मिलेंगे। DISP के अलावा 60 लाख अफराद की मुआवनत की जाएगी। मुस्तहिक अफराद 786 पर शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, अब ग्रैंड इत्तेहाद नहीं, ग्रैंड एहतसाब का वक्त है। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का तूफान बर्पा करके जाली ऑडियो बनाने में मसरूफ है। जाली टेप्स बनाने वालों को असली टेप्स मौजूद हैं। ग्रैंड ज्यूरी चोरी और फ्रॉड करने वालों का एहतसाब होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से चौधरी शुजात के साहबजादों सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज और विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा भी हमजा शहबाज से मिले। पंजाब की सियासत और तरक्याती मंसूबों पर तबादले ख्याल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जुमे को आधा दिन छुट्टी की तजवीज दे दी। कहा, मौजूदा हालात में हफ्ते में 4 से 5 दिन काम होगा। काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली की बचत होगी। कराची में दूध भी महंगा। 150 रुपए में फरोख्त होने वाला 1 किलो दूध अब 170 रुपए में मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया बढ़ने का इम्कान। किराया अली टाउन से डेरा गुजरा तक 60 रुपए करने की तजवीज। स्टॉप टू स्टॉप किराया 20 से 25 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दूर दराज इलाकों के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स का इजरा। 2000 से जायद सेल्स पॉइंट से आटा फराहम किया जाएगा।
मोबाइल स्टोर्स इन इलाकों में बनाए गए जहां यूटिलिटी स्टोर्स की सहूलत मौजूद नहीं। अगर आपने नहीं रहना पार्लियामेंट में तो आप जाएं, अपना रास्ते इख्तियार करें और जो है फिर उसके बाद जो है। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, फिर लाइट चली गई। विफाकी वजीर शाजिया मरी भी लोड शेडिंग से परेशान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई, अंधेरा हुआ तो शाजिया मरी ने कहा एक बार फिर लाइट चली गई। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदारी की डील वापस लेने की धमकी दे दी। इलॉन मस्क ने धमकी जाली अकाउंट्स का मतलूबा डेटा न मिलने पर दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे मैच कल मुल्तान में खेला जाएगा। सीरीज